अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट करने चाह रहे हैं वो है कि हाउ टू मेक अ सिंपल पॉइंटर अरे इन सी प्लस प्लस, कि हम पॉइंटर के साथ अरे को कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अपने पेंट के थ्रू उसको समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉइंटर बनाया है और उसके अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ, ये ऑफ लिखना था, ऑफ अरेज फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं मैंने एक 3 की अरे बनाई है। ठीक है, अरे के पहले इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है, 0th इंडेक्स में वो वैल्यू है 1 और उसका एड्रेस है 00-12। अरे का जो सेकेंड इंडेक्स है, जो फर्स्ट है, जो 1 पे है, उसकी वैल्यू है 222 और उसका एड्रेस है 00-13। उसके बाद अरे का जो थर्ड इंडेक्स है, अरे 2 पे वैल्यू पड़ी है 213 और उसका एड्रेस क्या है 00-14। ठीक है, इसके अंदर क्या है अब कि आप देख सकते हैं इनके एड्रेस जो हैं वो 1 बाय 1 जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे एड्रेस हैं अरे के, वो क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 जो हैं वो आगे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम अरे को इनिशियलाइज़ करवाते हैं, एक सिंपल अरे को इनिशियलाइज़ करवाते हैं, तो हमारा पीसी क्या करता है, अगर हम जितना की साइज़ देते हैं, जितना भी साइज़ देते हैं, मतलब कि अगर हमने अरे को साइज़ दिया है 3 का, ठीक है, तो हमारा जो सीपीयू है वो 3 जो मेमोरी के इंडेक्सेस हैं उनकी ये मेमोरी है, 3 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी जो है वो रिज़र्व कर देता है इस अरे के नाम के अंदर। ठीक है, वो कहता है कि अब ये 3 जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर चाहे अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये अब ये तीनों एड्रेसेस जो हैं, ये तीनों मेमोरी के ब्लॉक्स अब क्या हैं, इस अरे के हैं। और हमेशा अरे के जो इंडेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक के बाद दीगरे होते हैं, मतलब कि एक के बाद दूसरा जो है वो आगे पड़ा होता है, मतलब कि जो पहला इंडेक्स है उसके बाद दूसरा इंडेक्स फ़ौरन होगा। ऐसे कि अगर एक पहला इंडेक्स जो है उसका एड्रेस जो है वो 1-2 है, तो अगले का जो एड्रेस है वो क्या होगा 1-3 और उससे अगले का 1-4। वो लाइन वाइज जो है वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर होता है, जब हमने अरे को जब इसके अंदर स्टोर करवाना है, मतलब कि हमने इसका अरे का जो इंडेक्स है, अरे का जो एड्रेस है वो हमने इसके अंदर दे दिया। तो कौन सा एड्रेस हम देंगे, जब हम अरे को इसके अंदर जो है हम स्टोर करवाएंगे, तो हमारा जो पहला एड्रेस होता है हमेशा 1-2, ये वाला एड्रेस जो है ये पॉइंटर के अंदर वो क्या होगा, स्टोर होगा। और हम क्या करेंगे, हम पॉइंटर को जब हमने नेक्स्ट अरे का इंडेक्स जो है वो गेट करना है, तो हम पॉइंटर के एड्रेस में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो वो नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये हम कैसे गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर की एक अरे बनाते हैं जिसका साइज़ मैंने दिया 3 और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ दे देते हैं। वैल्यू देते हैं 2, 9 और 89। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर स्टैटिक ptr बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अरे का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे अरे ARR लिखा है और उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। हालांकि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे थे, कि हम जब इंटीजर a बनाते हैं और उस इंटीजर को एक पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाते हैं बग़ैर रेफरेंस लगाए, मतलब बग़ैर %% लगाए, तो हमें यहाँ पे ये एरर देता है। एरर ये देता है कि आप पॉइंटर के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, आप उसका एड्रेस स्टोर करवाएं। तो जब हम %% लगाते हैं तो अब वो क्या कर रहा है, वो अरे का एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवा रहा है, तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा।
लेकिन अरे के जो केस है, अरे का केस है, उसके अंदर हमारे पास ये एरर नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि आप देख सकते हैं कि अरे जो होती है, अगर हम उसको सिंपल लिखें तो वो बाय रेफरेंस जो है वो डील हो रही होती है, लेकिन जब हम उसको इंडेक्सिंग के साथ लिख देते हैं तो अब वो क्या हो रही है, वो बाय वैल्यू डील हो रही है। मतलब जब मैंने अरे को 0 के साथ लिखा तो अब वो 2 को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। लेकिन अगर मैं जब सिंपल ARR लिखता हूँ तो अब क्या कर रहा है, वो अरे का रेफरेंस जो है वो दे रहा है। जैसे हम एक फंक्शन में हम अरे को भेजते हैं तो कभी हम बाय रेफरेंस अरे को नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि अरे जाती ही बाय रेफरेंस है। अरे का जब हम सिंपल एक नाम लिखते हैं, उसको इंडेक्सिंग के बगैर जो है हम एक्सेस कर रहे होते हैं या यूज़ करते हैं, तो वो बाय रेफरेंस जो है वो डील होती है। जैसे कि यहाँ पे ARR जो है ये बाय रेफरेंस जो है वो अपनी वैल्यू PTR को असाइन कर रहा है। जो ही मैं यहाँ पे इसके साथ इंडेक्स का काम करता हूँ, वो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा कि भाई अब आप जो है वो वैल्यू जो है वो असाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया है, अरे का जो इंडेक्स, अरे का जो एड्रेस है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अरे किसके एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है? अरे जो है वो इस 2 के एड्रेस के ऊपर है जो खड़ा हुआ है। पहले अपने इंडेक्स के एड्रेस के ऊपर जो होती है अरे जो होती है वो मौजूद होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले मैं एक लूप लगा लेता हूँ, इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 3 साइज़ है हमारा अरे का, और i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ cout PTR, और साथ में यहाँ पे ये एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब ये PTR जो है ये अपना एड्रेस जो है वो प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैंने आपको समझाया कि अरे के जो एड्रेसेस होते हैं वो एक के बाद दूसरा पड़ा होता है। मतलब अगर इस 2 का एड्रेस 1 2 है तो इस 9 का एड्रेस क्या होगा, 1 3, और इस 89 का एड्रेस क्या होगा, 1 4। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अरे से उसका पहले इंडेक्स का एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवाया पॉइंटर के अंदर, और उसके अंदर हम i प्लस प्लस क्योंकि हो रहा है तो हम उसके अंदर +1 करवाएंगे। मतलब अगर वो 1 2 पे है, ठीक है, तो उसके बाद अगले दफ़ा वो 1 3 पे जाएगा, फिर वो 1 4 पे जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ हम ऐसा करते हैं, हम एक और लूप लगाते हैं और अरे के भी जो एड्रेसेस हैं वो हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हम साथ उसके प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे जो एड्रेसेस हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं। तो हम कहते हैं %ARR i, ठीक है। अब क्या करेगा, वो इस इंडेक्स पे जाएगा और अब इसका एड्रेस जो है, क्योंकि हमने %% लगा दिया ना, तो अब इसका एड्रेस जो है वो हमें प्रिंट करेगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। बीच में हम एक एंडल लगा लेते हैं ताकि हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्पेस आ जाए। हमने इसको रन किया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो एड्रेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो सेम आ रहे हैं। ऊपर वाली लाइन जो है वो पॉइंटर के एड्रेसेस हैं और नीचे वाली लाइन क्या है, वो अरे के एड्रेसेस हैं, ठीक है। 7C 7C 80 80 84 84, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो अरे की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम %% हटाएंगे तो ये आराम से अरे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब पॉइंटर के साथ हमने प्रिंट कैसे करना है अरे की वैल्यू को, हम एक ब्रैकेट लगाएंगे इसके इर्द गिर्द, और अब हम इस एड्रेस को, क्योंकि PTR प्लस i जो एड्रेस हमारे पास आ रहा है, इस एड्रेस को हम क्या करेंगे, डी रेफरेंस करेंगे, ठीक है। हम स्टैरिक लगा के डी रेफरेंस करेंगे, ठीक है। PTR के अंदर एड्रेस समझ लें आ रहा है 1 2, तो पहली दफ़ा i क्या है 0, तो 1 2 जब आएगा तो 1 2 प्लस 0 1 2, और 1 2 पे हम सपोज कर रहे हैं कि 2 पड़ा हुआ है, तो वो जब 1 2 को डी रेफरेंस करेगा तो उधर वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद +1 जब होगा तो 1 2 + 1 1 3 हो जाएगा, और वहाँ पे डी रेफरेंस करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है। इसी तरह अगले पे 1 4 आएगा और 1 4 पे जब डी रेफरेंस करेगा तो वैल्यू आएगी 89। अब हम इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं, ठीक है। पहले उसने 2 के एड्रेस को हम दोबारा चला लेते हैं।
पहले उसने हमारे पास 2 के एड्रेस पे गया, उसको डी रेफरेंस किया स्टैरिक के साथ, तो उसने हमें दे दिया 2। उसके बाद हम अगले एड्रेस पे गए +1 करके, तो हमारे पास उसने डी रेफरेंस किया तो हमारे पास आ गया 9। इसी तरह हमारे पास आ गया 89। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसके साथ हम पॉइंटर को अरे की तरह एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमने अरे के अंदर हम उसके साथ इंडेक्सिंग लगाते हैं तो वो डी रेफरेंस करके वैल्यू को प्रिंट करता है, हम सेम टू सेम पॉइंटर में भी ये काम कर सकते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो इस पॉइंटर के अंदर इस इंडेक्स को डी रेफरेंस करके इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा है, सेम टू सेम अरे की तरह। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंटर और ये है आपकी अरे की वैल्यू, सेम टू सेम आ रही हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को डिस्प्ले कर सकते हैं अरे की तरह। एक हमारे पास तरीका आ गया, इसको हम दोबारा से ये करते हैं, और एक तरीका हमारे पास आ गया जिसके अंदर हम स्टैरिक लगाते हैं और पीटीआर के अंदर हम करते हैं +i। ठीक है, और एक तरीका आ गया बिल्कुल अरे की तरह, हम इंडेक्स के साथ उसको डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो ये एक छोटा ये हमारा एक आज का कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने ये किया कि हाउ टू बिल्ड अ सिंपल अरे विद अ पॉइंटर। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर की हमने जो अरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन थी वो हमने आज की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ज़्यादा सारे जो है ना वो पॉइंटर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो जो है ना बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है मुश्किल लगता है। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना टाइम और फोकस जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।